स्कॉर्पियो गाड़ी ना मिलने पर एक पति ने अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे दिया। क्या शादी इतनी सी छोटी सी चीज है कि किसी को अगर कोई गाड़ी ना मिली, किसी को दहेज ना मिला तो अपनी पत्नी को जो है वो तलाक दे दिया जाए? आप जानते हैं कि पूरे भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दहेज के बहुत ज्यादा लालची हैं। कई शादी इसलिए करते हैं कि शादी में बहुत ज्यादा दहेज मिलेगा, और कई लोगों की पूरी उम्र बीत जाती है अपनी लड़कियों की शादी करने में और उनका दहेज जुटाने में। लेकिन ये दर्द जो है एक लड़की का ही बाप समझ सकता है कि उसकी बेटी की शादी वो कितनी मुश्किल से करता है, या एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या है। ये वो लोग क्या समझेंगे जो दहेज के लालची हैं। बिल्कुल एक ऐसा ही दहेज का मामला सामने आया है। शादी 2015 में हुई थी और 15 लाख का दहेज दिया गया था। लेकिन फिर भी बीवी से प्यार नहीं है, मोहब्बत है तो स्कॉर्पियो से, और किससे? जो शादी में दहेज मिला था। 2015 में एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है और 15 लाख जो है वो दहेज भी देता है, ताकि मेरी बेटी को कोई ताना ना मारे। उस बाप को क्या पता कि 15 लाख देने के बाद भी उसकी बेटी को बहुत से ताने पड़ेंगे और उसे ये कहा जाएगा कि तू दहेज में गाड़ी नहीं लाई, और दहेज में तू गाड़ी नहीं लाई इसलिए तू अपने घर वापस चली जा। जब तेरे घर पर जो है गाड़ी आ जाए स्कॉर्पियो, तब मुझे फोन कर देना, उस गाड़ी में बिठाकर मैं तुझे वापस ले आऊंगा। और ये पूरे भारत से ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं, जो मामले जो हैं अक्सर हम बेटियों की, जिस तरह से बता दें कि हम बेटियां अपने बाप की बहुत लाडली होती है, लेकिन अक्सर सबकी लाडली नहीं हो पाती। क्योंकि जो बेटी जहां पर शब्द आता है ना, तो बेटी सिर्फ अपने माँ बाप के लिए ही प्यारी होती है। मैं सबके लिए नहीं कहूंगी कि सब लोग दहेज मांगते हैं। सोशल मीडिया पर हमने वो वीडियोस भी देखी हैं जहां पर लड़के कहते हैं कि हमें लड़की चाहिए, हमें दहेज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो 100 में से चंद लड़के होते होंगे, सब ऐसे नहीं होते। बिल्कुल, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश के बांदा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक पत्नी की बात करें तो वो स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं ला पाई। हालांकि उसे बार बार उसके घर भेजा गया कि तुम गाड़ी ले आओ, बट उसने कहा कि मेरे बाप ने तुम्हें पूरा दहेज दिया, 15 लाख दिए, जब से शादी हुई है तब से वो तुम्हें हर एक चीज दे रहे हैं, सारा फर्नीचर भी जो है उन्होंने दे दिया, अब मैं गाड़ी क्यों लाऊं? आपको बता दें कि उसे लगातार पूरे ससुराल की अगर हम बात करें, पूरे ससुराल वालों ने तंग किया। बेटी अपने माँ बाप के घर बैठी है और फिर उस बेटी ने एक हिम्मत वाला कदम उठाया। उस बेटी ने जो है वो पुलिस में कंप्लेन की, और आपको ये भी बता दें, पुलिस में कंप्लेन करने के बाद उसने ये कहा कि मेरे पति ने मुझे बैठे बैठे तलाक दे दिया, यानी 3 बार तलाक कह दिया तो तलाक हो गया। हालांकि मेरा क्या कसूर था? मेरे बाप ने 15 लाख भी दिया, दहेज भी दिया, बारातियों को अच्छा खाना खिलाया, इन्हें तोहफे भी दिए, गोल्ड भी दिया, फिर भी इन्होंने मुझे तलाक दे दिया। अब आपको बता दें कि बेटी आज अपने घर पर बैठी है। ये पति जो था ना, ये उससे मिलने भी गया और उसे कहता है कि तू अपने घर पर ही बैठी रह, जब तेरा बाप स्कॉर्पियो गाड़ी का इंतजाम करेगा तब मुझे फोन करना, मैं तुझे लेने आऊंगा, उसी स्कॉर्पियो में बिठाकर तुझे ससुराल ले जाऊंगा। लेकिन उस बेटी ने क्या किया? उसने कहा कि तुम चले जाओ, तुमने जो करना है कर लो। फिर उसके पति ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, और 3 बार ऐसा कहने से आप भी जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में जो है वो तलाक हो जाता है। और ऐसे आदमियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये आप भी बताइएगा। और आपको ये भी बता दूं, अब उस बेटी ने जो है वो शिकायत की है अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ, और जितने भी अपने देवर थे उनके खिलाफ। कहा कि ये मेरे पति को कहते थे कि हाँ, इसके बाप के पास इतना पैसा है, इसे बोलो कि जाओ गाड़ी दे। जबकि उसने कहा कि जब से हमने दहेज दिया है हमारे घर पर इतना पैसा नहीं है। मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन मेरा पति नहीं माना, और कितनी बार इन्होंने देर रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया ससुराल वालों ने। ये इल्जामात जो है एक बेटी के हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बेटी के पक्ष में? आप जरूर कहिएगा, और ऐसे लालची दहेज के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे वो भी बताइएगा।